नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज़। मैं जिस घटना स्थल पे मौजूद हूं, बहुत ही दुखद घटना जिसके बारे में आपको आज मैं रूबरू करने वाला हूं। 17 साल की लड़की जिसकी तमाम सपने होते हैं, भविष्य होता है, वो जिस स्कूल में पढ़ रही थी वो काफ़ी इस एरिया में काफ़ी चर्चित माना जा रहा था। काफ़ी लोग यहाँ पे एडमिशन किए हैं और अगर मैं बताऊँ तो इस पूरे फ़तेहपुर में इसका नाम है। और ये जो है स्कूल का अगर नाम मैं बताऊँ तो सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज, सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की ये घटना है जिसमें 17 वर्षीय जो लड़की है जिसका नाम प्रिया मौर्य होता है। वो प्रिया मौर्य जो सुबह ये सपना लेके स्कूल में आती थी कि मुझे अपने भविष्य में बहुत ही बड़ा काम करना है। सभी लड़कों का सपना होता है ये भविष्य में कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। लेकिन वो जिस स्कूल और जिस विद्यालय में, जिस शिक्षा स्थल पे अगर उसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो ये समाज के लिए आहत होता है और ये समाज के लिए वास्तव में ये दुखद सपना है। और ये केवल प्रिया मौर्य के साथ नहीं हुआ है, ये आपके साथ हुआ है, ये तमाम लोगों के साथ ये घटना हो सकता है। इसके लिए आप जागरूक रहिए और स्कूलों के प्रति हमेशा सतर्क रहिए कि आपके बच्चों के साथ वास्तव में क्या चल रहा है। अगर आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं आपके साथ भी हो सकता है जो प्रिया मौर्य के साथ हुआ है। और मैं इस समय जो है प्रयागराज से चल के इस बच्ची के लिए आया हूं, जो 17 वर्षीय जो लड़की आज साथ जिस तरीके की घटना हुआ है, उस घटना पे अगर मैं आपको एक बार चर्चा करूंगा तो आप भी गंभीर होके आपकी जो है चेतना एक बार आपको दिल से झकझोर देगा। ऐसी घटना है, एक बच्ची जो अपने घर से निकलती है, उसके पिताजी उसको स्कूल भेजने के लिए बस करते हैं और अगर वही बस चालक उसके साथ दुर्व्यवहार करे, उसके साथ अश्लील हरकतें करे तो बताइए कैसा होगा। बनाया गया हुआ है क्या भव्य शिक्षा स्थल है। यहाँ पे तमाम जो लड़के आते हैं सपने लेके आते हैं कि शिक्षा स्थल में जाएंगे और शिक्षा स्थल वो स्थल होता है जहाँ पे बच्चे अपने सपने को सजाते हैं और वो सबसे सिक्योर जगह माना जाता है। आप कहीं भी रहें लेकिन अगर आप विद्यालय के अंदर हैं तो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। ऐसा कैमरामैन ऊपर दिखाइएगा, जिस तरीके से वो 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर को जूम करके दिखाइएगा जहां से प्रिया मौर्य ने जिंदगी से थक कर वो एक कदम चुनती हैं, जो आखिरी कदम उसको ये दिमाग में लगता है कि अब यही आखिरी कदम होगा। जिंदगी से हार कर जिस तरीके से प्रिया मौर्य शिक्षा स्थल से जान दे दी, यानी वो जिंदगी से थक कर, एक कहा जाता है जिंदगी से लोग जब थक जाते हैं तब जाके ऐसे डिसीजन लेते हैं। मुझे क्या कहना, मेरी बेटी तो चली गई, अब मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। शिक्षा का जो अब आप स्तर, तो समझ रहे हैं, जब स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं तो घर पर कैसे सुरक्षित रहेंगे बोलो। अब मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। कोई सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से मेरी गुहार है कि मेरी बच्ची को न्याय मिले बस। वो प्रिंसिपल और ड्राइवर उसको सज़ा मिले कि दोबारा किसी लड़के के साथ ऐसी घटना ना हो। और हम क्या करेंगे। वो विद्यालय का प्रिंसिपल बहुत अल्टर बोलता है और वहाँ का पूरा स्टाफ खराब है सारा। हम चाहते हैं कि वो स्कूल जो है वो बंद हो। और वो बहुत दबंग व्यक्ति है। अच्छा। हाँ, वो बहुत दबंग व्यक्ति, बहुत पहले कई ऐसे कांड हुए हैं, लेकिन उनको अपने पावर के हिसाब से और पैसे के हिसाब से उसने सबको दबा दिया। नहीं, उसके लिए उनको संज्ञान में आया, उनके पिताजी गए थे वहाँ और जा कर के उनसे कहा था कि मेरी बच्ची अब फाइनल है, 12वीं में है, या तो नाम काट दीजिए या तो फिर जो ड्राइवर है जो बदतमीजी कर रहा है उसको बदल दीजिए। जी भैया, बस ड्राइवर जो है कैसे थे, जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं या उन लड़की के साथ जो है अश्लील हरकतें करते थे, आप कैसे जानते हैं बस ड्राइवर को? क्या उनका यही चरित्र था? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो चरित्र में कोई ऐसी बात नहीं है हमारे हिसाब से। कैसे थे वो? अरे वो तो हमारे हिसाब से तो सही ठीक ठाक थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसा घटना क्यों उनके साथ और ऐसा घटना क्यों हो गया कि एक लड़की को जो है जान की बाजी लगानी पड़ गई? नहीं, ये ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं है ना। जानकारी, आप तो घर के उसके बगल में ही रहते हैं। अरे तो
घर के बगल में रहते हैं, गांव में भी चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी आपको जो है जानकारी नहीं पता? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। और देखिएगा जो है बस ड्राइवर का जो घर है, यही वो घर है बस ड्राइवर का, और इसी घर में जो है बस ड्राइवर जो है रहते थे। और मैं उनके घर पे जो है अभी मौजूद भी हूँ। जैसे उनके स्कूल के पास से आया तो मैं उनके जो है घर पे भी हूँ। और देखिएगा यही उनका जो है बस ड्राइवर का घर है। और देखिए सेकंड फ्लोर इनका घर भी है, और इस तरीके से चमचमाता घर है, पूरी तरीके से दीवार जो है पेंटिंग हुई है। और इस समय ये जो है किराए पे दिए भी हुए हैं, यानी जो इनका घर है ये दूसरे को किराए पे भी दिए हुए हैं। बड़ी बात ये गौर करने का है। और इनका इस स्कूल के बगल 2 घर है, एक नहीं 2 घर है। और जिस तरीके से बस ड्राइवर को हमने बताया और दिखाने का जो है प्रयास किया, आइए अब प्रिया मौर्य के घर लेके चलते हैं आपको, और इस वीडियो के माध्यम से जो है बने रहिए आप। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज, ये वही छात्र है जो सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ता है। आइए इससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था वहाँ का माहौल जब प्रिया मौर्य तीसरी मंजिल से छलांग लगा के गिरती हैं। उस समय क्या हुआ था? क्या तुरंत वहाँ के प्रिंसिपल एम्बुलेंस बुलाते हैं? क्या रहता है वहाँ का माहौल? क्या बच्चा स्कूल के बाहर अपने वो माहौल क्या देखा था, वो जानने का जो है कोशिश करते हैं। नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या तुम जब घटना हुआ तो कैसा था माहौल? माहौल वहाँ पे जब ऊपर से वो गिरी थी तो वहाँ पे भगदड़ मच गई थी। जैसे सभी टीचर आए थे उसको मतलब उठाकर स्कूल की ही वैन में बिठाकर मतलब कहीं हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे, और वो मंथन लेके गए थे। उसके आगे फिर मतलब किसी भी कार में उसको इलाहाबाद लेके गए थे, इतना अभी हमको पता है। यानी वो जब छलांग लगाने के बाद स्कूल वाले जो है उसको वैन में लेके मंथन हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर वहाँ से प्रयागराज लेके जाते हैं। जी प्रयागराज लेके जाते हैं। मतलब अभी हमको इतना ही पता है, इससे ज़्यादा अभी हम कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, जब वो ये घटना होता तो स्कूल में जो है एक भय का माहौल आ गया होगा, लोग डर गए होंगे जी कि ऐसा क्या हो गया होगा। हाँ। अच्छा, तुम्हारे दोस्त वाले क्या सोचते हैं? क्या मतलब तुमको क्या लगता है कि एक तुम्हारे स्कूल में ऐसी घटना हो गई, क्या गलत है क्या सही है? तुमको कुछ लगता है? इसके बारे में अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि हम स्कूल अभी गए नहीं हैं, तो उतना हमको पता नहीं है। और एक बात और है कि क्या तुम्हारे स्कूल के जो है प्रिंसिपल अगर कोई समस्या होता था तो तुमको मारते थे कि समस्या जो था सुलझाने की कोशिश करते थे? क्या करते थे? समस्या हमेशा सुलझाने की कोशिश किया करते थे वो। जी सुलझाते थे जी। तो क्या प्रिया मौर्य का समस्या सुलझा नहीं पाए प्रिंसिपल साहब आपके? ये नहीं बता सकते कि वहाँ मतलब प्रिंसिपल ऑफिस तक वो लोग गए थे या नहीं गए थे, क्योंकि हम लोग वहाँ बैठते नहीं क्लास में। उस रंगीन अपराध में बस ड्राइवर का घर दिखाने की कोशिश करूंगा जो प्रिया मौर्य के साथ अश्लील हरकत करता था। ये देखिएगा बस जो है ड्राइवर का यही घर है, और इसी घर में जो है ये उन्हीं के घर में रहते हैं, और उन्हीं के घर में रहकर ये उस स्कूल में जो है पढ़ाई के लिए जाया करते थे। और ये तो बहुत पास से जानते होंगे कि बस ड्राइवर का व्यवहार कैसा था, क्योंकि आपसे जो है पैसा लेने देने का काम होता होगा, तो कैसा था मतलब? नहीं, पैसा लेने देने का व्यवहार हमारे पापा का था। बाकी हाँ, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। आते थे, बोलते चालते थे। हाँ, जैसे आ जाते थे, थोड़ी देर बैठ जाते थे, अपना फिर ऊपर जाते थे, फिर खाना खाने जाते थे जहाँ जाते थे अपनी दीदी के यहाँ। अभी इतना बता। और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और वास्तव में ये गलत हुआ है, और ये घर दिखाइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं। और मैं इस समय जो है प्रिया मौर्य के जो है घर पे ही मौजूद हूँ, और आज ही वो अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद ये घर दिखाइएगा जिस तरीके से लोगों की यहाँ पे जो है मौजूदगी है, लोग यहाँ पे जो है धीरे धीरे जिस तरीके से आ रहे हैं। और एक बात ये भी है कि यहाँ देखिए प्रशासन के जो लोग यहाँ पे देखिए मौजूद हैं, साथ ही साथ देखिएगा प्रशासन का यहाँ पे पूरी तरीके से काफिला यहाँ पे मौजूद है। लोग दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, और ये भी यहाँ पे जताया जा रहा है कि जो है लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है, एक प्रोटेस्ट का भी एक रूप ले सकता है। जिस तरीके से लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, और इस तरीके से तमाम जो है पत्रकार यहाँ पे धीरे धीरे जिस गति से आ रहे हैं, ये दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ जो है पुलिस बल भी जो है पूरी संख्या में जो है तैनात है। एक तरीके में कहूँ जिस तरीके से प्रिया मौर्य के साथ इस तरीके का दर्दनाक जो हादसा हुआ कि तीसरी मंजिल से छलांग लगाने के बाद वो जो है
अंतिम सांस ली और अंतिम सांस लेने के बाद जो है परिवार वाले काफ़ी दुख जता रहे हैं कि हमारी जो है बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और उस न्याय की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रिया मौर्य के जो है घर पे मैं मौजूद हूँ और यही वो घर है जिस घर में प्रिया मौर्य जो है एक सपना सजाती होंगी, एक जो है उनकी उम्मीदें रही होगी और उस उम्मीदों को जो है हम तो नहीं जान पाए थे, लेकिन प्रिया मौर्य के जो परिवार के जो लोग हैं यहाँ पे बता रहे हैं काफ़ी सरल स्वभाव की थी। और देखिए बारिश का जो है मौसम भी है यहाँ पे और लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं और प्रशासन का काफ़िला दिखाइएगा जिस तरीके से प्रशासन के जो लोग हैं यहाँ पे दूर दूर से आ भी रहे हैं और इस तरीके से जो है प्रशासन की संख्या लगातार इनके घर पे जो है धीरे धीरे जो है स्तर बढ़ता चला जा रहा है। ये माना भी जा रहा है कि ये जो है न्याय की लड़ाई में जो है एक प्रदर्शन का जो है रूप भी ले सकता है। और आज ही सुबह के समय 11:30 बजे जो है अंतिम जो है संस्कार किया गया बगल के घाट पे जो है। और इस तरीके से देखिए गया है जो लोगों की जो है इस तरीके से जो है संख्या इनके यहाँ हुजूम में जो है तब्दील भी हो रहा है। और एक 17 वर्षीय लड़की के साथ यानी प्रिया मौर्य के साथ अगर इस तरीके की घटना होती चली जा रही है तो बताइए समाज में किस तरीके का जो है संदेश जाएगा, समाज के जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे। यही दर्शाता है कि समाज के लोग कितने मतलब इन सब मुद्दों पे कितना सतर्क नहीं रहते हैं। आज जो है उन स्कूलों में और अपने बच्चों को सतर्क करिए क्योंकि अगर ये घटना है ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर प्रिया मौर्य के साथ हुआ है तो आपके बेटे के भी आपके घर के बेटों के साथ ऐसा घटना हो सकता है। इन बातों पे जो है थोड़ा सा दुख का जो है माहौल है। और ये दिखाइएगा उनका वही घर है और इसी घर में जो है प्रिया मौर्य रहती थी और ये बगल का उनका जो है पूरा परिवार है। इस तरीके से जो नहीं कहा जाता खानदान होता है, पूरे इस तरीके से लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं और मतलब एक जो है दुख का माहौल है। और उस जो है माहौल की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और जिस तरीके से एक ये जो है आंदोलन का एक रूप भी ले चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही प्रयास था कि देखिए जो है सरस्वती बाल विद्या मंदिर जो इनका स्कूल का जो नाम था उस स्कूल में इस तरीके की अगर घटना हो गई है तो ये दुख की बात है। और इधर दिखाइएगा देखिए प्रशासन के जो लोग हैं, ये प्रशासन के लोग भी जो यहाँ पे मौजूद हैं, भारी संख्या में जो है यहाँ प्रशासन के लोग हैं। और इधर थोड़ा जूम करके दिखाइएगा तमाम पुलिस बल यहाँ पे देखिए मौजूद हैं और इनका ये इधर देखिए पुलिस का जो है काफ़िला भी इधर मौजूद है कि किसी भी तरीके का जो है और भी घटना जो है घट ना सके। और इसी तरीके से लोगों का जो इधर भीड़ जो है एक हुजूम में तब्दील हो रहा है।